नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शशांक आप सबका अपने YouTube चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। मैंने अपना पिछला वीडियो जो पैरालिसिस पे बनाया था, मुझे आप लोग के बहुत अच्छे रिव्यू मिले। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि मौसम बरसात का चल रहा है और इस मौसम में डेंगू की शिकायतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेंगू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, डेंगू, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डेंगू होता क्या है, कैसे ये फैलता है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इससे आ सकते हैं और इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या होता है डेंगू। डेंगू एक फीवर का ही एक टाइप है। जैसे फीवर होता है उसी तरीके से डेंगू भी होता है। ये भी फीवर का ही एक टाइप है, बस ये वायरल डिजीज़ है और ये मॉस्किटो बाइट से होता है, मतलब मच्छर के काटने से होता है। मच्छर एडीज वायरस को कैरी करता है और जब वो हमें काटता है तो हमारी बॉडी में वो इस वायरस को इंजेक्ट कर देता है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो लगभग 4 से 12 दिनों तक इसके सिम्टम आते हैं। मतलब जैसे अगर आज आपको मच्छर काटता है तो चौथे दिन से आपको सिम्टम आने शुरू होंगे और लगभग 12वें दिन तक आपको इसके लगभग सारे सिम्टम और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होने लगेंगे। ऐसा अधिकतर केसों में देखा गया है, लगभग 60 से 70% केसों में ऐसा देखा गया है कि जो डेंगू होता है वो धीरे धीरे अपने आप ही क्योर हो जाता है। लेकिन कुछ केसों में 40% 35% केसों में ऐसा होता है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। सिम्टम क्या क्या आएंगे, अगर आपको डेंगू होता है तो क्या क्या सिम्टम आएंगे, साइन एंड सिम्टम के बारे में इसके हम बात करते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम ये है कि जब 3 से 4 दिन के बाद सबसे पहला सिम्टम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा हेडेक, सर में दर्द आपके होगा, साथ ही आपको शरीर में दर्द होगा, बॉडी एक होगा और फिर 5वें दिन से 6ठे दिन से आपको हल्का हल्का फीवर आना शुरू हो जाएगा और फिर कंटिन्यूसली फीवर जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जाएगा। साथ ही आपको उल्टी मछली जैसा महसूस होगा और साथ ही शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं, ये सब हाथ के पंजों वगैरह में, ये सब एल्बो वगैरह के सारे जो जॉइंट्स हैं, सारे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, सारे मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। साथ ही एक जो बहुत ही पिकुलियर सिम्टम जो इसका है वो है कि आपको रैशेज होंगे, रेड कलर के शरीर पे चकत्ते पड़ जाएंगे, लाल लाल दाने पड़ जाएंगे। साथ ही डिहाइड्रेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, विथ डायरिया हो सकता है, मतलब कि दस्त भी होगा और डायरिया और आपको कॉन्स्टिपेशन भी महसूस होगा। ये सिम्टम टाइफाइड में भी है और ये सिम्टम लगभग डेंगू में भी देखने को कभी कभी मिलता है। कैसे हम पता करेंगे कि हमें डेंगू हो गया, तो इसका पहला पैथोलॉजी टेस्ट जो इसका होता है डेंगू टेस्ट होता है। डेंगू टेस्ट के द्वारा हम ये जान सकते हैं। या सीबीसी करवाइए, सीबीसी में प्लेटलेट काउंट आपकी कम है। अगर आपकी प्लेटलेट काउंट अगर कम होती है तो डेंगू टेस्ट करा के आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको फीवर आ रहा है, हेडेक आ रहा है, बॉडी एक है, वोमिटिंग हो रही है, मिचली जैसा महसूस हो रहा है और साथ में आपके सीबीसी में, आपके ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट की मात्रा कम हो रही है अगर, तो आपको फिर डेंगू टेस्ट करा के आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि डेंगू है या नहीं है। और इसके साथ साथ और क्या क्या आपको चीज़ें होंगी, तो रेस्टलेसनेस, मतलब जो पेशेंट रहेगा डेंगू का वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेगा, मतलब वो आराम करने की कोशिश तो करेगा लेकिन आराम कर नहीं पाएगा। साथ ही उसके पेट में भी दर्द हो सकता है और कभी कभी क्या होता है, हैमरेज इन स्किन हो जाता है, मतलब स्किन के नीचे बॉवेल्स हो जाएंगे, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे और वहाँ से खून रिसना शुरू हो जाएगा। और साथ ही कभी कभी ऐसा होता है कि नोज से भी खून आने लगते हैं और पेशेंट कभी कभी जब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है तो कोमा में भी या शॉक में भी जा सकता है। अब आइए इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम डेंगू से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डेंगू, जैसा मैंने पहले भी बताया कि डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है और बरसात के मौसम में मच्छर जो होते हैं आपके आसपास पानी इकट्ठा होगा, वहाँ पे मच्छर, खास करके जो नए मच्छर होते हैं उनकी वजह से ये फैलता है। एडीज मच्छर की वजह से ये फैलता है, एडीज वायरस से। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ज़्यादा साफ़ सफाई रखिए अपने आसपास, अपने घर में साफ़ सफाई रखिए।
दूसरी चीज़, जब भी आप घर से बाहर निकलिए ऐसे मौसम में तो पूरे शरीर पे ढके हुए कपड़े पहनिए, फुल शर्ट पहनिए ताकि आपका पूरा शरीर जो है वो ढका रहे। साथ ही अगर बच्चे हैं जो अधिकतर जो बाहर खेलते हैं, अधिकतर बच्चों को ये बीमारी बाहर खेलते हुए ही लगती है, क्योंकि घर में तो लगभग प्रिवेंटिव रहते हैं। तो कुछ जो मार्केट में जो मॉस्किटो से प्रिवेंट करने की कुछ जो आते हैं एस्पेक्ट आते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑइंटमेंट आते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका वो कर सकते हैं। साथ ही रात में या जब भी आप सोएं तो आप मच्छरदानी का प्रयोग करिए, जिससे मच्छर आपको ना काटें। ये इसके प्रिवेंटिव्स हैं। अब चलिए इसकी मेडिसिन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि क्या मेडिसिन आपको लेनी चाहिए अगर आपको डेंगू, अगर आपको पैथोलॉजिकल अगर आपको डेंगू का कंफर्मेशन हो जा रहा है तो उसके बाद आपको क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। साथ ही मैं आपको एक प्रिवेंटिव मेडिसिन बताऊंगा कि अगर मान लीजिए अगर आपके आसपास कहीं डेंगू फैला है तो हम कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, इसकी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है जिसको हम प्रिवेंटिव के रूप में भी यूज़ करते हैं वो है यूपेटोरियम पर्फ। अगर आपके आसपास कहीं अगर डेंगू अगर फैला है तो आप यूपेटोरियम पर्फ 30 इसका प्रयोग आप खुद भी करें और बच्चों को भी कराएं। अगर आप वह 18 साल या 12 साल 16 साल से ऊपर के अगर बच्चे हैं तो आप उनको 2 बूंद सुबह शाम दे सकते हैं। छोटे बच्चे अगर 10 साल से कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो उनको सुबह सुबह खाली पेट 1 बूंद आपको उनकी जीभ पे देना। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये दवा है, मुझे इसको कैसे लेना है, मुझे इसको अपने टंग पे ऐसे करके 1 बूंद छोटे बच्चों को और 2 बूंद बड़े बच्चों को सुबह और शाम लेना है। यही दवा आपको अगर डेंगू हो जाता है उसके बाद अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है, हेडेक रह रहा है, फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप इसी मेडिसिन को यूपेटोरियम पर्फ 30 को आपको सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है। साथ ही आप और क्या चीज़ें लेंगे इसके साथ, तो जेलसीमियम 30। अगर आपको फीवर है, साथ में आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लग रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको जेलसीमियम 30 सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको प्रयोग करना। अगर आपको पेन है डेंगू के साथ, अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी एक है तो क्या आप यूपेटोरियम ले सकते हैं, रस्टॉक्स ले सकते हैं, ब्रायनिया ले सकते हैं। ये 3 मेडिसिन आप अगर डेंगू में अगर बहुत ज़्यादा दर्द अगर आपको है तो यूपेटोरियम पर्फ, रस्टॉक्स और ब्रायनिया 30 पावर में आपको तीनों मेडिसिन जो है उसको यूज़ करनी है। अगर साथ में हेडेक भी रह रहा है तो यूपेटोरियम के साथ आपको बेलाडोना 30 और यूपेटोरियम 30 आपको सुबह दोपहर शाम आपको लेना है। अगर वोमिटिंग आ रही है अगर आपको, अभी मैं सारी दवाओं का एक कॉम्बिनेशन बता दूंगा आपको लास्ट में, ये बारी बारी मैं आपको सिम्टम के बारे से बता रहा हूँ। अगर आपको वोमिटिंग और नौजिया, मिचली और उल्टी अगर आपको महसूस हो रही है डेंगू में तो आपको ईपीकाक 30 और यूपेटोरियम पर्फ 30। एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रिवेंटिव के लिए यूपेटोरियम 30 आपको यूज़ करना। साथ ही चाहे कोई भी कंडीशन हो, डेंगू के होने के बाद आपको यूपेटोरियम पर्फ जरूर यूज़ करना है। अगर मान लीजिए हेमरेजिक कंडीशन है, अगर मान लीजिए डेंगू से आपको ब्लीडिंग होने लगी, नोज ब्लीड होने लगा, मुंह से आपके खून आ रहा है या आपकी स्किन से खून कहीं पे ब्लिस्टर्स होकर अगर वहाँ से खून अगर निकल रहा है तो आपको चाइना 30, हेमामेलिस 30, यूपेटोरियम 30 और लैकेसिस 30, मतलब 4 मेडिसिन आपको एक मिलानी है। एक 30 ml की फाइल में आपको चारों मेडिसिन 30 पावर में लेके चारों एक में मिलानी है। मिलाने के बाद थोड़ा सा सेक कर लें और उसी को आपको सुबह सुबह 5-5 बूंद आपको अगले 10 दिन तक 12 दिन तक, जब तक डेंगू आपका ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको उसको प्रयोग करना है। चलिए अब बात करते हैं मदर टिंचर के बारे में कि कौन कौन से मदर टिंचर हमें लेने चाहिए अगर हमको डेंगू हो जाते हैं। तो सबसे पहला मदर टिंचर जो है वो है कैरिका पपाया क्यू। कैरिका पपाया जो होता है वो आपका पपीते से बनता है और डेंगू में जो हमारे प्लेटलेट बहुत जल्दी डाउन होते हैं, कैरिका पपाया जो होता है वो हमको हमारे प्लेटलेट को बहुत जल्दी इंक्रीज करता है। साथ ही आपको ओसिमम सैन क्यू लेना चाहिए। ओसिमम सैन तुलसी आप लोग के घर में, सबके घर में लगभग होती है, तो तुलसी आपको प्रयोग करना चाहिए। तुलसी मतलब ओसिमम सैन क्यू आपको लेना है। क्या काम है, ये इम्यूनिटी बढ़ाती है बॉडी की और जल्दी हमें क्योर होने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है। एक और मेडिसिन है इचनेशिया क्यू। इचनेशिया क्यू क्या करती है, इचनेशिया हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसको बहुत जल्दी क्योर करती है और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। तो कैसे आपको इसको लेना है,
कैरिका पपाया क्यू, ओशिमम कैंक्यू और इचनेशिया क्यू, तीनों आपको पैक्ड फाइल ले आनी है। SBL की या WHI की किसी भी पैक्ड दवा आप कोई भी ले आइए किसी भी होम्योपैथिक शॉप से, और एक 100 ml की फाइल में तीनों को आप मिक्स कर लीजिए। 90 ml हो जाएगा। 90 ml को फिर थोड़ा सा सेक कर लीजिए, और सेक करने के बाद आप इसको सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार दिन में 10-10 बूंद करके आप थोड़े से गुनगुने पानी में आप इसका प्रयोग कीजिए। बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगी और बहुत जल्दी ही आपका डेंगू जो है वो क्योर हो जाएगा। साथ ही जैसे मैंने अभी बताया कि मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जो कि ऊपर मैंने सिम्टम वाइज से आपको मेडिसिन बताई थी। तो कॉम्बिनेशन आपको क्या बनाना है, एक 100 ml की फाइल में आप एकोनाइट 30, यूपिटोरियम 30, जेलसीमियम 30, जस्टाक्स 30 और कीपिकाक 30, ये 5 मेडिसिन आपको, ब्रायनिया 30, सॉरी एक मेडिसिन छूट रही थी, ब्रायनिया 30, ये 6 मेडिसिन आपको ले आनी है। इन 6 मेडिसिन को आपको एक 100 ml फाइल में इक्वल अमाउंट में आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद थोड़ा सा सेक करें 2 से 3 राउंड बस, उसके बाद उसको आप मिला के रख लें। सुबह आपको खाली पेट आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आपको इसको अपनी चाहे टंग डोज ले लें या किसी चम्मच में थोड़ा पानी लेके उसमें 2-3 बूंद 5 बूंद लेके आप उसको टेक कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक बायो कॉम्बिनेशन का कुछ मिक्सचर बताऊंगा। 3 मेडिसिन आपको फेरम फास्ट 12x में, काली म्योर 3x में और नेट्रम सल्फ 3x में, ये तीनों कॉम्बिनेशन आप 25-25 ग्राम की फाइल मार्केट में मिल जाएगी। उसको ले आइए, तीनों को एक में मिला के रख लीजिए और आप उसको 6-6 गोली दिन में 4 बार आप उसको यूज़ करिए। अब ये तो हो गया डेंगू। जब आपको हो जाए उसके बाद आपको क्या मेडिसिन लेनी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं अब जल्दी ही ख़त्म करूँगा। डेंगू ठीक होने के बाद आपको क्या करना है, तो डेंगू जब आपका ठीक हो जाए तो आपको कम से कम अगले 15 दिन तक चाइना क्यू मदर टिंचर जो होता है उसको आपको 15-15 बूंद सुबह, दोपहर और शाम गुनगुने पानी से लेना चाहिए। चाइना क्यू क्या करता है कि आपके शरीर में जो डेंगू की वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी आई होगी उसको ये बहुत जल्दी प्रिवेंट करेगा, पहला। सेकंड चीज़ की प्लेटलेट काउंट की वजह से जो RBC सेल्स जो हमारी ब्लड में जो कम हो जाती हैं, चाइना क्यू क्या करता है, बहुत तेज़ी से RBC सेल्स को रिकवर करता है। इस तरीके से बहुत जल्दी ही आप रिकवर हो जाएंगे। इसको आपको सुबह, दोपहर, शाम लेना है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था, आपको आज मैंने डेंगू के ऊपर अवेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे बनाता रहूँगा। थैंक यू।